This is question number 15. A thin uniform tube is bent into a circle of radius r in the vertical plane. Equal volumes of two immiscible liquids whose densities are ρ1 and ρ2 fill half the circle. The angle between theta between the radius vector passing through the common interface and vertical is this and this. So you have to find out the angle between the interface and the vertical. So suppose this is your tube. आपने क्या किया, इसमें यूनिफॉर्म ट्यूब है, हालांकि यूनिफॉर्म बनी नहीं है, बट यू हैव टू सपोज दैट इट इज यूनिफॉर्म, जिसमें कि इसका एरिया सेम है. सो ये ट्यूब पहले कैसी थी आपकी? इस टाइप की ट्यूब थी, इस टाइप की ये ट्यूब थी. इसको बेंड किया गया, इसको बेंड करके एक सर्किल बना दिया गया वर्टिकल प्लेन में. वर्टिकल प्लेन आपका कौन सा है? ये वाला. तो वर्टिकल इस टाइप से होता है. सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दो लिक्विड है, एक ये है रेड वाला और एक ये ब्लू वाला. दो लिक्विड है जिनकी डेंसिटी क्या है आपकी? इसकी है आपकी ρ1 एंड इसकी डेंसिटी आपकी ρ2 एंड ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2. दिस इज गिवन ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2. फिल हाफ द सर्किल, हमने आधा सर्किल भर लिया है दोनों लिक्विड को मिला के. सपोज दैट दिस इज हाफ. अब आपको एंगल निकालना है. ये इनका कॉमन इंटरफेस हो गया. ये यहां पर क्यों गया? यहां सेंटर में क्यों नहीं आया? बिकॉज द डेंसिटी डिफरेंस इज देयर. ρ1 जिसकी ज्यादा डेंसिटी है वो ज्यादा इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा. So that's why you are getting a common interface at this point, which is, you can say it is A, this is O. So आपके क्वेश्चन में दिया है कि एंगल निकालना है वर्टिकल. अब इसका वर्टिकल क्या होगा? ये वर्टिकल है. दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज इंटरफेस लाइन. सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल एंड योर ऑप्शंस आर tan इनवर्स दिस वन एंड ρ1 अपॉन ρ2. सो एक इसके दो मेथड हैं, दो मेथड हैं इसके. एक तो आप बिना पेन पेंसिल उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं. हाउ? कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमेशा हमें आंसर से ही कोई पुट करते हैं तो हमें उसका आंसर निकल आता है, ऑप्शंस को अगर हम पुट करते हैं. तो इसमें क्या है आपका? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स π/2. सपोज अगर मेरी कंडीशन ये ना होकर अगर मैं कहूं ρ1 इक्वल टू ρ2 है, ρ1 इक्वल टू ρ2 है, देन आपका इंटरफेस कहां पर आएगा? सेंटर में. यहां पर कहां पर आएगा? यहां सेंटर में. ये यहां पर अभी इसलिए आया बिकॉज ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2. जब ये सेंटर में आएगा विच मीन्स योर थीटा विल बी 0. नाउ पुट ρ1 इक्वल टू ρ2 एंड लेट्स सी कौन सा ऑप्शन आपको थीटा इक्वल टू 0 देता है. आप यहां पर ρ1 इक्वल टू ρ2 रखेंगे, देन इट विल बिकम 0. यहां पर क्या आ जाएगा आपका? इट विल बिकम 0. सो इट विल गिव यू 0. tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0. नाउ पुट ρ1 इक्वल टू ρ2, सो इट विल नॉट बिकम 0. सिमिलरली हियर एज वेल. सो योर आंसर विल बी दिस वन. थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2. यहां से सीधा ये डायरेक्ट आ रहा है. और अगर दूसरा मेथड आपको यूज करना है जिसमें कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट बिकॉज इट्स अ स्टैंड स्टिल काइंड ऑफ यू कैन से द स्टैटिक प्रॉब्लम है आपका, क्योंकि फ्लूइड आपका यहां पर मूव नहीं कर रहा है, वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड विच हाइट वी हैव टू रिक्वायर बिकॉज इट्स अ स्टैटिक प्रॉब्लम. सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई P इक्वल टू ρgh फॉर्मूला. ρgh. This is your simple static problem. Now first, this is the first liquid having ρ1. Suppose this is my datum point. This one is your datum point, or you can say the reference point. So you have to find out the height basis this reference one. पहली height क्या होगी? लिक्विड कहां पर है मेरा? यहां पर है. This is suppose height h1. ये लिक्विड एक प्रेशर डाल रहा है यहां पर. इस पॉइंट 1 पे ये लिक्विड एक प्रेशर डाल रहा है यहां पर, और इसी 1 पॉइंट पर अब दूसरे लिक्विड की बात करते हैं. ये है लिक्विड नंबर 2. ये कहां पर प्रेशर डाल रहा है? ये प्रेशर डाल रहा है आपका इस ए इंटरफेस पर. सो यहीं तक आप इसकी हाइट लेंगे क्योंकि इससे आगे तो ये लिक्विड है ही नहीं. H2. सपोज दिस इज H2. नाउ आपका कितना पोर्शन बचा है? दिस एरिया. ये वाली हाइट आपकी अभी भी बची है. तो इस वाली हाइट पे कौन प्रेशर डालेगा? यहां पर ये वाला लिक्विड. और इस लिक्विड के ऊपर कहां से आया प्रेशर? इस लिक्विड की वजह से. इस लिक्विड का प्रेशर और इस छोटी सी हाइट का इस लिक्विड का प्रेशर दोनों मिलके यहां पर एक प्रेशर डालेंगे H2, जिसको सॉरी H3. H1 H2 H3. H1 यहां से लेके यहां तक इस लिक्विड ने प्रेशर डाला, यहां से लेके यहां तक इस लिक्विड ने प्रेशर डाला, और इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर ऊपर से कहां से आया? यहां पर. अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर भी कोई प्रेशर होगा तो आप उसको एटमॉस्फेरिक ले सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू टेक दिस प्रेशर बिकॉज दिस इज अ ट्यूब एंड आपके क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है ये. तो यू कैन सपोज दैट इट इज अ वैक्यूम. यहां पर क्या है आपका? वैक्यूम समझ लीजिए. 0 प्रेशर यहां पर 0 होगा. अब एंगल की बात करते हैं. हमें तो ये वाला एंगल दिया था,
ए इंटरफेस और वर्टिकल के साथ हमें थीटा एंगल दिया था। हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की और ये वाले एंगल जो है थीटा, ये भी आपका थीटा होगा, ये थीटा है तो आपका ये भी एंगल थीटा निकलेगा। नाउ आपके पास सारे एंगल अवेलेबल हैं, आपको फाइंड आउट करना है हाइट h1, h2, h3। वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। नाउ लेफ्ट साइड ऑफ दिस इंटरफेस P1 इक्वल्स टू ρ1 g h1, P1 इक्वल्स टू ρ1 g h1। राइट साइड P2 इक्वल्स टू ρ2 एज मैंने अभी जो बताया था ρ2 g h2 प्लस इतने से पोर्शन के लिए ρ1 g h3। सो 1 और 2 आपकी दो इक्वेशंस बन गई। अब यहां पर आपका बिकॉज ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, सो वी कैन से P1 इक्वल्स टू P2। आपका क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू P2, P1 इक्वल्स टू P2 पुट करिए, ρ1 g h1 इक्वल्स टू ρ2 g h2 प्लस ρ1 g h3। नाउ फाइंड आउट h1 फाइंड आउट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको इसको कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे साइन एंड कोस थीटा की फॉर्म में। h1 आपका ये है, दिस इज द हाइट। नाउ सो इस हाइट में से, इस टोटल हाइट में से इफ वी विल माइनस दिस हाइट देन यू विल गेट दिस h1 वैल्यू। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट। सो दिस कंप्लीट हाइट इज O2, यू कैन से दिस पॉइंट इज B। O2B इज योर रेडियस इस सर्किल का ये होगा रेडियस। नाउ दिस कंपोनेंट विल बी r sin theta because this is r cos theta and this one is r sin theta. So you have to minus r sin theta will be your h1. So h1 will be h1 equals to r minus r sin theta. So next is h2. You have to find out this h2 height as well. So first of all you can calculate this height, this one and then this one. So ये आपका कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, this is theta and this is r, so it will be up to this point r sin theta. सिमिलरली यहां से यहां तक की जो आपकी हाइट है वो क्या होगी आपकी, ये एंगल इसके साथ यहां पर थीटा बन रहा है, यहां थीटा बन रहा है, सो ये वाला आपका कंपोनेंट हो जाएगा r cos theta. सो योर h2 विल बी r sin theta प्लस r cos theta. इसमें सिंपल बस कंपोनेंट रिजोल्व करना है एक्यूरेटली। देन नेक्स्ट इज h3, स्मॉल डिस्टेंस। सो योर h3 विल बी आपका यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक r माइनस, और यहां से यहां तक अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है r cos थीटा। सो इस पूरे में से अगर आप इतना माइनस कर देंगे देन यू विल गेट योर h3। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, this one and this one in this equation. Now after putting all three values or all three equations h1 h2 h3 into equation number third, you will get rho g r 1 minus sin theta, r you can say this r 1 minus sin theta, r sin theta cos theta, sin theta r कॉमन ले लिया यहाँ पर, then again r यहाँ पर कॉमन आ गया, 1 minus cos theta r rho 1 minus rho 1 sin theta, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने rho 2 sin theta, rho 2 cos theta, rho 1 minus rho 1 cos theta। अब sin theta की टर्म एक साइड ले लीजिए, cos theta की टर्म एक साइड ले लीजिए। सो यहाँ से जब आपने इनको sin और cos को एक तरफ किया देन rho 1 से rho 1 आपका कैंसिल हो गया, देन यू टुक sin theta एज ए कांस्टेंट, ये वाला sin theta इधर आ गया, देन माइनस बाहर आया, rho 2 प्लस rho 1 हो गया, rho 2 माइनस rho 1 cos theta, ये इधर गया ये इधर आ गया तो माइनस खत्म हो गया, rho 1 माइनस rho 2, नाउ यू गेट द tan theta इक्वल्स टू, दिस इज योर आंसर। So this is how you can solve this problem, but it's a very lengthy and time taking, and in exam you do not have that much of time to solve such lengthy problems. So you have to apply this concept that put theta equals to 0 at this point. जब आप theta 0 put करेंगे then you will get the same answer.